सर अगला सवाल ये है कि हम मतलब एक माइंड सेट है हमारा, खासतौर पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, और जो एक्सपर्ट्स हैं दूसरे मुल्कों में गए हैं, कि एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग होनी चाहिए, बड़ा सा ग्राउंड होना चाहिए, वो सारे लवाजमात होने चाहिए, तो वो पढ़ाई है। ये ऑनलाइन पढ़ाई कैसे हो जाएगी? इसको माइंड मानता नहीं है, इसको पेरेंट्स इसको रिजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या ऑनलाइन पढ़ाई बेहतर या बराबर हो सकती है फिजिकल यूनिवर्सिटी के, ऑन साइट जॉब इसके यूनिवर्सिटी के? ऐसा पॉसिबल है, या हम इसको क्यों नहीं मानते हैं? देर इज अ डिफरेंस, एब्सोल्युटली डिफरेंस है। जब आप कहीं जाते हैं, हमारी फिजिकल यूनिवर्सिटी यूके में आने वाली है, उसमें 12 से 14 हज़ार पाउंड फीस है सालाना। ठीक है। अगर तुम जा सकते हो तो तुम वहाँ जाके पढ़ो। बैचलर्स अगर करना है 3 साल का, मर्जी है तुम्हारी। अगर तुमने साल का एक मास्टर्स करना है तो भी सबकी फीस एक ही है, 12 से 14 हज़ार डॉलर, 14 हज़ार पाउंड। ठीक है ना। इसी का कैंपस हम कनाडा में खोलेंगे, वहाँ पर भी तो तुम्हें वहाँ से वहाँ जाना भी है। अगर तुम यहाँ से यूके जाओगे पढ़ने के लिए बैचलर्स करने, तो मिनिमम यूके ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की फीस 15 से 20 हज़ार पाउंड है मिनिमम। जाके सर्च कर लो, मिनिमम फीस यूके, एवरेज फीस कितनी है। और वो सब तुम्हें पढ़ाएंगे जो हमें ही पढ़ाना है। लेकिन तुम्हारा 10 हज़ार पाउंड का खाने पीने का खर्चा है, तो 25 से 30 हज़ार पाउंड तुम्हारी जेब से सालाना जाएगा। तो तुम एक बैचलर जब करके निकलोगे तो तुम्हारे पास तकरीबन 75 से 90 हज़ार पाउंड होने चाहिए। ऐसा लॉट ऑफ मनी। अगर मास्टर्स करने जाते हो तो चलो यार, 15 हज़ार फीस है, 12 हज़ार फीस है। हमारे पास नहीं, किसी और के पास भी जाओ। ठीक है। तो 15 से 20 हज़ार फीस है और 10 हज़ार खर्चा है, तो 20 से 25 हज़ार आपका, यानी कि 25 से 30 हज़ार आपका खर्चा है रहने का, और 1 साल मास्टर्स कंप्लीट करने का। तो ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, ये तुम्हें क्या करना है। हाँ, जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, जो जिनके अंदर डिसिप्लिन है, ऑनलाइन के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए। आपको टाइम चाहिए कि मैंने इस टाइम पे ये इतना पढ़ना है, इस टाइम पे इतना पढ़ना है, इस टाइम पे इतना पढ़ना है। ऑनलाइन में एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। तुम्हारे पास लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, तुम सुन सकते हो, बार-बार सुन सकते हो। जो लोग मोरिथानिया में लोग हिफ्ज़ करने जाते हैं। मोरिथानिया बहुत, मैं लिख के हिफ्ज़ करता हूँ, मैं लिखता हूँ। ठीक है ना? तो लिखना पड़ता है। ये बहुत वो आसान काम नहीं है। तो खलफ़ अन हमज़ा का मेरा मुसहफ़ अलग है, वर्श का मुसहफ़ अलग है। ये दोनों मुसहफ़ मेरे सामने होते हैं। मैं एक आयत यहाँ लिखता हूँ, फिर उसको पढ़ता हूँ, फिर एक आयत लिखता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, ताकि मुझे याद हो जाए। ठीक है ना? और इसी तरीके से वर्श के साथ भी करता हूँ, इसी की तरह हफ्स के साथ भी करता हूँ। पाकिस्तान में सबको हफ्स आता है, हफ्स से आगे बहुत कम लोग हैं। पूरे पाकिस्तान में 100 लोग, 200 लोग होंगे जिनको आगे तिलावतें आती होंगी। ठीक है ना? तो सहाबा कराम सारी तिलावतें सीखते हैं। सो वी हैव टू डू दिस। एनीवे, तो ये तरीक़ेकार है ना एक। तो यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम। तो मेरी सारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। ठीक है ना? सारी हदीस की, कुरान की, सब चीज़ों की। आई एम एबल टू डू इट, आई एम एबल टू टैप इनटू दैट थिंग राइट नाउ। जब तक मेरे टीचर का जो है मैं काम कर रहा हूँ, ताकि वो मेरे पास आ जाएँ और हमारे मदरस उसमें स्कूल में पढ़ाएँ। ठीक है ना? वो मदरसा स्कूल एक ही है, यूनिवर्सिटी एक ही है, सब कुछ है। ठीक है? तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, बट इट हैज़ इट्स डाउनसाइड्स। डाउनसाइड ये कि यू नीड टू हैव द कंसिस्टेंसी। अगर तुम्हें पता है कि मुझे सुबह उठ के यूनिवर्सिटी जाना है, मैं बस मुँह उठा के चला जाऊँ, टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, मर्ज़ी है उसकी। ठीक है ना? बस मैं आ जाऊँगा, हाज़िरी देके चला जाऊँगा, वो भी तुम कर सकते हो। ऑनलाइन में तुम्हारे पास बेनिफिट है। ऑनलाइन में तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी है, सब कुछ है, और चीप भी तुम्हें पड़ता है, तो तुम कर सकते हो। अगर तुम यही चीज़ ऑन साइट करोगे, ऑन साइट में इतनी चीज़ें कोई पढ़ा नहीं सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो वो बहुत मुश्किल है। तो वहाँ जो पढ़ा रहे होंगे हम लोग, वहाँ पर अगर मास्टर्स कर रहे हो तो 8 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना? 7 सब्जेक्ट्स हैं, जो तुम जल्दी तुम्हें ख़त्म करने हैं। एक प्रोजेक्ट है तो 6 हैं, 6 से 8 है, 7 से 8। ठीक है? तो इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हारा गोल क्या है। अगर तुम आसानी के साथ, कम्फ़र्ट के साथ पढ़ना चाहते हो, तो तुम्हारे पास ऑनलाइन पढ़ना आसान है। अगर तुम यही काम जो है डिफरेंट तरीके से करना चाहते हो, इट इज़ अप टू यू। बट आइदर वे, यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। ठीक है? एवरीथिंग हैज़ प्रोस एंड कॉन्स। हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें जो है ना, ऑन साइट पे तुम्हें बस में भी जाना है, या ट्रेन में जाना है, या गाड़ी में जाना है, टाइम, हर चीज़ तुम्हारी लगेगी। यहाँ तुम बैठे-बैठे काम कर सकते हो। ठीक है? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन पर्सनल प्रेफरेंसेस। डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन ऐसे भी नहीं है, तो ना तुम ऑन साइट पढ़ सकोगे, ना तुम ऑफ साइट पढ़ सकोगे। दोनों नहीं पढ़ सकते।